नमस्कार, मैं प्रियंका कुमावत। इस वक्त आप देख रहे हैं दांतागढ़। आज से 100 वर्ष पहले ठीक आज ही के दिन रामनवमी 9 अप्रैल 1919 को दांता के इसी गढ़ में दानवीर वीर शिरोमणि स्वर्गीय राजऋषि दांता ठाकुर मदन सिंह जी का जन्म हुआ था। दांता के इसी गढ़ में ठाकुर साहब गंगा सिंह जी के राजशाही ठाट थे। गढ़ में नौपत बस्ती थी। ठाकुर साहब मदन सिंह जी के जन्म पर तोपों के धमाकों से आसपास के गांवों में जन्म की सूचना दी गई और बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। ठाकुर साहब मदन सिंह जी की प्रथम जन्म शताब्दी पर दाता ग्राम की ओर से शत शत नमन करते हैं। आगे देखिए ठाकुर साहब की जीवनी पर आरजे कुलदीप शर्मा की विशेष डॉक्यूमेंट्री। ये कहानी है दांता गांव के उस महान शासक की जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन देशभक्ति और प्रजा की रक्षा हेतु न्यौछावर किया। ऐसे महान शासक का नाम ठाकुर मदन सिंह था। सीकर जिले के दांता गांव में आपका जन्म कछवाहा वंश की शाखा गिरधर दासोद शेखावत विजयपुरा में हुआ। आपके पिता ठाकुर गंगा सिंह और माता सूरज कंवर थी। रामनवमी 9 अप्रैल सन 1919 को आपका जन्म हुआ। बाल्यकाल में इनका नाम हमीर सिंह था, पर स्नेहपूर्ण इन्हें सब मदन सिंह बुलाते थे। ठाकुर मदन सिंह जी की प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर से हुई। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात देशभक्त की भूमिका में ठाकुर मदन सिंह ने प्रस्थान किया तथा सवाई मान सिंह द्वितीय में लेफ्टिनेंट का पद संभाला। फौज के साथ आप 3 वर्ष तक रहे। समय का पहिया आगे बढ़ता गया। विदेश से लौटने के पश्चात ठाकुर मदन सिंह जी का विवाह ठाकुर ओनार सिंह जी कठोलिया की सुपुत्री नांद कंवर के साथ हुआ। ईश्वरीय प्रताप आप पर सदैव बना रहा। आपके 5 पुत्र ठाकुर ओमेंद्र सिंह, दिलीप सिंह, जितेंद्र सिंह, करण सिंह एवं राजेंद्र सिंह जी हुए तथा 3 पुत्रियां बाईसा चंद्रमाणी, बाईसा मोहिनी, कुमारी बाईसा प्रभावती हुई। जीवन जिस प्रकार समय के वेग से चलता है, उसी प्रकार आप भी उस तेजस्वी वेग के सार्थक बने। 2 जुलाई रविवार सन 1944 को दुख की वो घड़ी आई जिससे संपूर्ण प्रजा व परिवार ने मिलकर सहा। आपके पूजनीय पिताजी इस लोक से प्रयाण कर गए। वेद पुराण में जिस प्रकार एक राजा के उत्तरदायित्वों का वर्णन हुआ, उन्हीं उत्तरदायित्वों को आपने सशक्त नेतृत्व के साथ निभाया। चौदह जुलाई सन 1944 को दांता ग्राम में आपका राज्य अभिषेक संपन्न हुआ। ठीक 3 वर्ष के पश्चात 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि भारत की स्वाधीनता का बिगुल बजा, जिससे ठाकुर मदन सिंह जी के देशभक्ति के जज्बे में उबाल आया। आपको पटेल जी ने दिल्ली बुलाया तथा राम राज्य छोड़ने की बात कही, परंतु आप दृढ़ निश्चयी रहे। सन 1962 में जब भारत चीन युद्ध चल रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई कहकर भारत की पीठ में खंजर घोंप रहे थे, जिससे पूरा देश आहत हुआ। युद्ध के दौरान तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन 27 अक्टूबर सन 1963 को राजस्थान की राजधानी जयपुर आए। रामनिवास बाग में चल रही वीके कृष्ण मेनन की सभा में आप मंच पर गए तथा 1,01,000 रुपए के साथ सोने की तलवार भेंट की। सभा में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गगनभेदी नारे गूंज उठे। ठाकुर साहब ने सभा के दौरान घोषणा की कि वो अपने 16 वर्षीय पुत्र ओमेंद्र सिंह को मातृभूमि के रक्षार्थ हेतु न्यौछावर करेंगे। ठाकुर मदन सिंह दांता प्रदेश के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सहायता
एवं पुत्र को अर्पित किया। इस कार्य की प्रशंसा BBC लंदन ने भी की। 21 अगस्त 1968 को आई प्राकृतिक आपदा ने आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया तथा सच्चे राजा की तरह अपनी प्रजा की रक्षा की। पूरे देश एवं प्रदेश में भूस्वामी आंदोलन चलाया तथा दाता रामगढ़ से 3 बार विधायक पद को भी सुशोभित किया। जिस प्रकार सूर्य की किरण से प्रकाश होता है, उसी प्रकार दानवीर राजा के आंचल में प्रजा खुशी एवं उल्लास से जीवन यापन कर रही थी। तेईस दिसंबर 2001 का दिन दाता नगरी के लिए अकुशल रहा। सदी के महान राजाओं में से एक ठाकुर मदन सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कहा। पूरा गांव एवं प्रदेश जैसे ही इस शोक समाचार पहुंचा तो सबकी आंखों में नमी थी। ठाकुर साहब आज भी हम समस्त प्रदेशवासियों एवं ग्रामवासियों के दिलों में जिंदा है। ऐसे महान शासक स्वर्गीय ठाकुर मदन सिंह जी का नाम आज भी इतिहास के दस्तावेजों में स्वर्ण अक्षरों में निहित है। समस्त ग्राम उनका आभारी रहेगा। ठाकुर मदन सिंह जी की जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।